साथियों, पवित्र गाय का मिथक जिसकी रचना डी.एन. झा के द्वारा किया गया है। साथियों, इस पुस्तक में बताया गया है किस प्रकार से ऋग्वेद में ही वर्णन किया गया है पशु हत्या की। साथियों, यदि आप लोग वीडियो पहली बार मेरा देख रहे हैं तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। यदि आप पवित्र गाय के मिथक का 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो हम उसका लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवश्य डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, फिर ही आपको समझ में आएगी। तो साथियों, जैसा कि बताया गया है कि इंद्र का जो है सबसे पसंदीदा भोजन जो है पशु है, जिसमें गाय है। इंद्र का पसंदीदा भोजन आपका गाय है और ऋग्वेद में भी उल्लेख किया गया है। साथियों, जो भी है मतलब विपरीत उसके जो भी है, घोड़ा हो गया, सांड हो गया, बैल हो गया, उसके बाद गाय हो गया, उसके बाद भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ये सब जो है ऋग्वेद में इसका चर्चा किया गया है। ये सब का जो है बलि दिया जाता था। और जो इंद्र भगवान है और जो अग्निदेव है साथियों, इसका पवित्र भोजन यही सब था। गाय का मांस, बकरी का मांस, यही सब था इंद्र का भी और अग्निदेव का भी। तो इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो गाय को किस प्रकार से धार्मिक ग्रंथ में उसकी हत्या के बारे में बताया गया है और किस प्रकार से उसे भोजन के रूप में उपयोग करता है। तो बहुत सारे हिंदू हैं ना जो बोलते हैं हम हिंदू हैं, गाय हमारी माता है। फिर आप अपना धर्म देखिए ना, उसमें पढ़िए, यदि आपकी गाय माता है, धर्मशास्त्र में उसकी हत्या क्यों की गई है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। देवताओं की आहार संबंधित प्राथमिकता। साथियों, देवता का जो आहार है उसकी क्या क्या प्राथमिकता है, कौन कौन सी आहार है। तो साथियों, ऋग्वेद में देवताओं को अर्पित करने के लिए बैल का मांस पकाने का उल्लेख बार-बार मिलता है। विशेष रूप से इंद्र को अर्पित करने के लिए, जो सबसे महान वैदिक देवता था, इसलिए देवता था जिसकी भुजाएं बलिष्ठ थी, जो विलासकाय और शास्त्रों के दुर्गों का विनाशक था। साथियों, ऋग्वेद में देवताओं के बारे में जो साथियों बार बार उल्लेख किया गया है कि बैल का मांस पकाया जाता था। जब बताइए, जब बैल का मांस पकाया जाता था तो फिर उसे खाया भी जाता होगा। तो इंद्र का जो साथियों पसंदीदा भोजन था गाय का मांस और बैल का मांस, जो कि इंद्र को ही अर्पित किया जाता था। आगे है साथियों, एक स्थल पर इंद्र कहता है वे मेरे लिए 15 और 20 बैल पकाते हैं। एक जगह कहता है साथियों इंद्र कि मेरे लिए 15 और 20 बैल पकाया जाता था। अब बताइए, बैल पकता था तो उसे खाता भी होगा। अन्य स्थानों पर उसके सांडों अग्नि में पकाए 1 या 100 या 300 भैंसों का, 1000 भैंसों का मांस खाने का उल्लेख हुआ है। साथियों, कुछ जगह जो ऋग्वेद में ये भी बताया गया है कि अग्नि में मतलब आग में साथियों पकाए गए 300 भैंस और भैंसों का भी उल्लेख किया गया है, जिसका मुख्य भोजन था। इंद्र का जो मुख्य भोजन था वही सब था। महत्व की दृष्टि से इंद्र के बाद अग्नि का स्थान आता है। अब इंद्र के बाद आ जाता है अग्नि का स्थान, जिसे ऋग्वेद में कोई 200 स्तोत्र संबोधित है। मिथकीय माता पिता धोष और पृथ्वी से उत्पन्न अग्नि देवता का वर्णन कई रूपों में किया गया है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण उसका वह रूप है जिसमें वह देवलोक तथा पृथ्वी के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए यज्ञ की बलि देवताओं तक पहुंच जाता है। अग्निदेव जो है साथियों अपनी भूमिका निभाते हुए बलि जहां देता है वहां तक पहुंच जाता है और देवताओं को यज्ञ में लाता है। असमयी इंद्र के विपरीत वह संयम से सोमपान करता है और उसका मुख्य आहार घी है। सोमपान भी करता था, लेकिन मनुष्य मात्र की रक्षा करने वाले इस देवता के बारे में ऋग्वेद में कहा गया है कि उसका आहार बैल और बधिया गाय है। साथियों, ऋग्वेद में लिखा गया है उसका आहार जो है बैल था और बधिया गाय था। वस्तुतः इस वेद में ऐसा कुछ नहीं है जिससे गोमांस तथा अन्य पशुओं के मांस के प्रति अग्नि की अरुचि
का संकेत मिलता हो। साथियों ऋग्वेद में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कि गौ मांस और पशुओं के मांस के प्रति अग्नि की अरुचि, मतलब उसको रुचि नहीं था। उसमें यह मिलता है कि गौ मांस और बैल जो है इसमें जो अग्नि में इसका क्या था, रुचि था इसको। इसके विपरीत उसके लिए घोड़े, सांडों, बैलों, बधिया गाय और भेड़ों की बलि दी जाती थी, जिसके लिए साथियों घोड़ा, सांड, बैल, गाय, बकरी, भेड़ का भी बलि दिया जाता था। शव संस्कार से संबंधित एक अवतरण में एक बकरे के जो अग्नि के हिस्से का है जलाने और शरीर को लपट से बचाने के लिए गाय के मांस के उपयोग का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। साथियों इसमें जो है गाय के मांस का जो है इस अग्नि में गाय के मांस का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। महत्व की दृष्टि से तीसरा स्थान सोम का था। साथियों महत्व की दृष्टि से तीसरा स्थान किसका था, सोम का था। उसका नाम ऐसे पौधे से लिया गया है जिससे एक नशीला पेय बनाया जाता था। इसका नाम साथियों एक ऐसे नशीले पौधे से बनाया गया है जो एक नशीला था। एक राय यह जाहिर की गई है कि मूलभूत और ठेठ वैदिक यज्ञ वे हैं जो सोम को अर्पित है। ठेठ वैदिक यज्ञ वह है जो सोम को अर्पित है, जिनमें गोवंश बलि सहित पशु बलि की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। जिसमें साथियों गोवंश बलि मतलब गाय की बलि वंशानुगत और पशु बलि जो क्या था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका था। ऋग्वेदिक देवताओं की आहार सूचियों में कई विशेष अंतर नहीं है। जो ऋग्वेद की देवता है उसमें जो आहार, उसके आहार में कोई अंतर नहीं है। दूध, मक्खन, जौ, बैल, बकरे और भेड़ उनके आम आहार थे। यद्यपि देवताओं में कुछ भी अपनी खास पसंदें भी थी, उसमें जो कुछ भी खास उसका पसंद भी था। उदाहरण के लिए इंद्र की सांड विशेष रूप से पसंद थे और मार्गों का रक्षक पुसन जो दंत विहीन था लपसी खास तौर से पसंद करता था। तो साथियों इंद्र जो है वह सांड को पसंद करता था, उसका मुख्य भोजन और प्रिय भोजन सांड था। तो देखें आप लोग किस प्रकार से ऋग्वेद में गौ बलि, सांड बलि, भैंस बलि, घोड़ा बलि, बकरी बलि का प्रथा था। इसलिए साथियों जो खामखा बदनाम किया जा रहा है कि मुस्लिम जो है गौ वध करता है, गाय की हत्या करता है, यहाँ तो हिंदू भी खा रहा है। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी।